3rd डिवीज़न से पास किए हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे 1st डिवीज़न वाले को चुनौती दे रहे हैं। चट्टानी एकता के साथ बीजेपी जेडीयू साथ है, बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अपने समय का याद नहीं है कि किस तरह से था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं था, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था, लेकिन आज बिहार और देश काफी तरक्की कर रहा है। पीछे के भी दिन को अध्ययन करना चाहिए। यह काला कानून जब आया और चाहे वो जंगल राज आया, वह सारी चीज़ों को उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। 2024 का चुनाव खत्म होता है और सभी सांसद दिल्ली पहुंचते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसके बाद सदन चलती है, राष्ट्रपति महोदय भाषण देते हैं, भाषण के बाद धन्यवाद ज्ञापन होता है, धन्यवाद दिया जाता है। इसके बाद लेकिन विपक्ष बीच में ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा करती है और सरकार पे सवाल खड़े करती है। सभी सांसद अब बिहार पहुंच रहे हैं, सदन की जो कार्रवाई है वो समाप्त हो गई है। उसके बाद विपक्ष पे लगातार जो सांसद हैं बिहार पहुंचते ही पटना एयरपोर्ट पे ही बरसने लगते हैं, कहते हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तमाम जो सांसद जैसे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो या जदयू कोटे से सांसद जो लवली आनंद बनी हैं वो हो, तमाम लोग हैं वो सरकार के साथ खड़ी हैं और कह रही हैं कि देखिए हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार के अभिभावक हैं। हम लोग नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी हम लोग भी बोल रहे हैं और किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे होगी। लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है, ना ही शांति से बात करने को तैयार है, सिर्फ हंगामा कर रही है। देखिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन भी बिहार पहुंचे हैं दिल्ली से सांसदों के साथ। वो भी कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार हमला कर रही है, हल्ला कर रही है, कुछ मुद्दा है ही नहीं। और जो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस पर भी कर रहे हैं, शहनवाज हुसैन हो या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो या लवली आनंद हो, कि देखिए अपराध कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, सुशासन की बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सांसद और बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन का पहले आप बयान सुनिए कि जिसमें तेजस्वी यादव और विपक्ष को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सिर्फ हंगामा बर्पा करने के लिए उनको संसद नहीं भेजा गया। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसी अभिभाषण में आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इनको स्थगन चाहिए, जिद चाहिए, नाक की लड़ाई है। 3rd डिवीज़न से पास किए हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे 1st डिवीज़न वाले को चुनौती दे रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी 5 साल तक प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, स्पीकर 5 साल तक हैं, उनसे मिलकर ही चलना होगा। लेकिन जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर हेमंत सोरेन को आज बेल मिली, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो साजिश रची थी वो साजिश काम नहीं। अरे ये अदालत का मामला है, अदालत ने बेल दे दिया, उसमें हम क्या बोलेंगे। तेजस्वी बोले राजनीतिक प्रतिशोध लिया था, आप लोगों ने उनको फंसाने का प्रयास किया था, तेजस्वी ने ट्वीट किया। वो तो यही ट्वीट करेंगे, उनकी टीम यही ट्वीट करवाएगी उनसे कि जब केस ख़त्म नहीं हो गया ना, बरी नहीं हो गए ना, अभी तो बेल ही मिला है ना, तेजस्वी जी को भी बेल मिला है, सोरेन जी को भी मिला है, इसमें इतना ज़्यादा खुश होने की क्या ज़रूरत है, मुकदमा तो चलेगा। अश्विनी चौबे ने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा नेतृत्व करे और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो केंद्रीय नेतृत्व है, अभी से ये फैसला ना लिया जाए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के आर्किटेक्ट हैं, बिहार का पुनर्निर्माण उन्होंने किया है और वो करते रहेंगे। चट्टानी एकता के साथ बीजेपी जेडीयू साथ है, बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो तारतम्य बैठा है, जो दोस्ती है, उसको किसी की नज़र न लगे। ये कहा कि पार्टी में आर्थिक माल नहीं चलेगा, इस तरह की बातों में बाहर के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया है। भाई केंद्रीय नेतृत्व ने ही सारे निर्णय किए हैं,
और जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और बिहार में भी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने लोकसभा के चुनाव में भी करीब 75% सीट हम लोगों ने जीती है। तो हम लोग जीतते अभी भी बहुत बढ़िया मेहनत किया है सम्राट चौधरी जी ने भी। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं बिहार में। राजद के नेताओं के मुंह से अपराध पर बोलना शोभा नहीं देता, शांत रहें वो अच्छा रहेगा। सर, नीट परीक्षा में अभी तक मुख्य आरोपी नहीं नीट पे जो भी निर्णय होगा केंद्र सरकार जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सही समय पे सही निर्णय होगा। जो लोग नीट के बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए उनसे विपक्ष के लोगों से ज़्यादा चिंता सरकार को है और बच्चों की चिंता करना हमारा फर्ज है, धर्म है। इसके लिए जो है सरकार खुद इसमें संज्ञान ले रही है। और जब स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि आप इस मामले को रखिए सदन में, विपक्षियों को कह रहे हैं कि आप पूरे मामले को अच्छा से रखिए, तो हल्ला कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। हल्ला से किसी का समाधान नहीं होता है। और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इसमें एक्शन तो ले ही रही है सरकार, और इसका तार तो आप देख रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव के पीए पर भी जा रहा है, किसी भी स्टेट पर जा रहा है। छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हर परिस्थिति में उसे सख्त सजा मिले, कार्रवाई हो, दूध का दूध पानी के पानी हो। लेकिन सरकार इसमें खुद एक्शन ले रही है, बहुत सारे अरेस्ट हुआ है और काम हो रहा है, लेकिन बाधित करना कहीं से उचित नहीं है। जनता चुन के भेजती है मामला को अच्छा से रखने के लिए, और जब विपक्षी इस तरह से हंगामा करेंगे तो कोई मामला नहीं रख जाता है। एक एक दिन का है, समय होता है, तो ये उचित नहीं है कहीं से भी। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और जंगल राज मंगल राज को लेकर बातें हो रही है। तेजस्वी यादव जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। क्या आप लोग को तो याद होगा ना 2005 से पहले का बिहार कि किस तरह से था बिहार में। आज तो बहुत सारा चीज ये हो रहा है, बिहार विकास के पटरी पर है और जहाँ भी कोई घटना होती है उस पर सरकार एक्शन ले रही है, खुद ले रही है, कार्रवाई हो रही है। दोषी जो है हर तरह से उसके साथ दोषी को तो भेजा ही जा रहा है, जेल जो भी कर रहा है गलत, और इसमें सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन विपक्षी का काम है, अपने समय का याद नहीं है कि किस तरह से था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं था, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था। लेकिन आज बिहार और देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। हाँ, जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और चर्चाएं ये हो रही है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी अब राजनीतिक में एंट्री मार सकते हैं। अरे ये किया जा रहा है अभी, आप देखिए ना कि किस तरह से बिहार को लेकर के तो अंदाजा लगाया जा रहा है। तो अंदाजा लगाने से नहीं है ना, अब जो हो रहा है देख लीजिए कि वो बिहार के लिए हमेशा से किए हैं, हमेशा से बिहार को आगे बढ़ाए हैं, देश को आगे नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं, बिहार को आगे नीतीश कुमार जी बढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर के मीटिंग हो रही है। निशांत आएंगे? अब आएंगे तो आएंगे, आप लोग आएंगे तो स्वागत है। हाँ, तो क्यों नहीं आएंगे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या दिक्कत है। देखिए, सरकार पूर्ण रूपेण तैयार है कि विपक्ष का जो भी सवाल होगा सरकार चाहती है कि बहस करो और बहस के बाद जवाब लो। लेकिन विपक्ष बिना कोई बने एथी का, न संवैधानिक प्रक्रिया का न पारंपरिक प्रक्रिया का, कोई का अपने ध्यान में न रखते हुए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव होता है और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही हम जो भी एजेंडा लेने के तैयार रहते हैं। अध्यक्ष जी ने स्वयं पहले भी कह दिया था कि आप जो भी लाओगे, जितना समय चाहोगे हम समय देंगे। आज हमारे स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आप चाहे जितना बहस कराना, चाहे जो भी मुद्दा लाएं, हम मुद्दा पर तैयार हैं, हम सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इनको जवाब नहीं चाहिए, यह सदन का समय जाया करते हैं। एक बहुमूल्य समय होता है जब सदन में उसका प्रतिनिधि बने मेंबर जाते हैं और मेंबर जाकर के अपने क्षेत्र के, चाहे राज्य के और चाहे देश की बातों को उठाते हैं। सरकार का उस पर जवाब होता है और जवाब के बाद उसका प्रतिफल आता है। लेकिन यह विपक्ष जो है उस तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने जिद के अनुसार, यानी समय को जाया करते हुए, विकास को बाधा डालते हुए, यह सरकार सदन को
जो चलाना चाहती है, जवाब देना चाहती है, नहीं चलने देने का प्रयास कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव आप लोगों की सरकार पर बहुत कुछ बोल रहे, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीट में गड़बड़ी आप ही लोग के नेता के द्वारा की गई है। कई ऐसे नाम उन्होंने अरे हमें लगता है कि अभी उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कब क्या हुआ है उनको जरा पीछे भी अध्ययन करना चाहिए, पीछे के भी दिन को अध्ययन करना चाहिए। यह काला कानून जब आया और चाहे वो जंगल राज आया, वह सारी चीज़ों को उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। और उनके हमें लगता है कि जो भी उनके सवाल हैं, सवाल में कोई दम नहीं है। सरकार चाहती है कि नीट पर भी बहस हो और नीट के बाद उस सरकार का जवाब भी हो, और नीट में गड़बड़ करने वाले लोगों को किस तरीका से कार्रवाई हो रही है आपको देख ही रहे हैं। कोई भी बचेगा नहीं, जो गलत करेगा इस देश में उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। बिहार में जंगल राज है, जंगल राज नहीं मंगल राज है, क्या राज है? अब जंगल राज को तो सबसे अच्छा वह जानते होंगे जंगल राज की स्थिति क्या है। जंगल राज से चूंकि निकले हुए लोग हैं तो उसको ज़्यादा जानते हैं। हम लोग मंगल राज जानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, चैन हो, देश में शांति और देश का विकास हो। तो आपने साफ तौर पे सुना, शाहनवाज हुसैन हो या एनडीए के सांसद लवली आनंद हो, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर पुल गिर रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, इसके चाहे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर करें कि देखिए अपराध नियंत्रण में है और नीतीश कुमार की सरकार है, सब कुछ ठीक है। वही विपक्ष को लेकर कह रही हैं, जो सांसद पहुंचे हैं पटना एयरपोर्ट को कर रहे हैं कि देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग सिर्फ हल्ला हंगामा करना जानते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। बहरहाल करो इतना ही, तमाम बन रहा है। झारखंड दिख रहे हैं 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।